हे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। अभी तक हम लोशो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे थे। आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आप दशाएं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी दशा चल रही है और आप ये दशा में आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। मतलब हम अपने आने वाले कल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो लोशो ग्रिड अगर आपको समझनी है, उसका चार्ट कैसे बनता है, ये सब आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें आपको लोशो ग्रिड के बारे में पता चल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में। लोशो ग्रिड में एक चार्ट जैसे बनता है वो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा आप पीछे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको वैदिक बताती हूँ कि वैदिक में जो आपका ग्रिड बनेगा वो इस तरह ग्रिड बनेगा, और वो ग्रिड आपको कैसे हेल्प करने वाला है आने वाले फ्यूचर में, वो कैसे बताएगा। इसमें एक चीज़ बेस्ट पार्ट ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर मिसिंग होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमें इतनी कमी है, लेकिन हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी वहीं ये बताता है कि अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं अगर आपका नंबर मल्टीपल फॉर्म में जाता है तो नेगेटिव इफेक्ट भी देता है ना। अगर वो पहले से आपकी लाइफ में होगा तो जब उसकी दशा आएगी तो वो आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा। जैसे कि अगर आप कहते हैं ना, अति हर चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर आप शुगर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, पर अगर वो एक्सेस में हो जाएगी तो हमें डायबिटीज़ भी हो जाएगा। तो ठीक ये वैसे ही काम करती है। तो आपको उस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोई नंबर नहीं भी है। और अगर कुछ टाइम के लिए नंबर की सपोर्ट चाहिए तो हम उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। वो भी मैं आपको हेल्प करूँगी, बताऊँगी कैसे होगा। तो जिस तरह लोशो ग्रिड में हमारे योग बनते थे, उसी तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी कुछ योग बनते हैं। तो इसका चार्ट ऐसा होगा, आप ध्यान से देखिए। इसकी ग्रिड में 3 यहाँ प्लेस होगा, 6 2 1 7 8 9 4 5 4, ये ऐसे प्लेस होंगे। अब कब आपका डिप्रेशन का योग बन रहा है, कब आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है, और कब आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है जब आप एक ब्रांड बनेंगे, कब आपका राजयोग बनेगा, और कब आपकी लाइफ में शनि की दशा आएगी। हमेशा दशाएं आपकी 9 ही आएंगी, याद रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक। और 1 से 9 तक ही रहती है, चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चले जाइए, क्योंकि 1 आपका सूर्य का अंक होता है, 2 आपका मून का होता है, 3 आपका जुपिटर, 4 राहु, 5 आपका होता है बुध का, 6 आपका शुक्र का होता है, और 7 आपका नंबर होता है केतु का, 8 होता है शनि, और 9 होता है मंगल। यही दशाएं आपकी लाइफ में चलती है, और ये कब कब कैसे कैसे चलेगी वो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, सपोज मैं आपसे, ताकि मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ। जैसे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली 2/1/2017, ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली। इसमें जो ड्राइवर होगा 2 होगा, कंडक्टर होगा 4। ये कैसे आया? 2, डेट ऑफ बर्थ का 2। अगर यहाँ पे मेरे पास 20 होता तो भी 2 होता है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे। अगर 28 होता तो 1 हो जाता, 8 एंड 2 तो 1 आता है यहाँ पे। इसको अकेले नंबर को ऐड करके जो बेसिक नंबर आता है उसको हम बेसिक नंबर भी कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं। और इस सब का टोटल करके जो नंबर आएगा वो 4 होगा। अब इसका देखिए कैसे बनेगा ग्रिड। मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। जैसे ये मैंने एक ग्रिड बनाया। एक चीज़ याद रखिएगा, लोशो ग्रिड में हम ये सेंचुरी नंबर लेते हैं, पर वैदिक में हम ये सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे। तो ये मिसिंग है। अब आपने क्या किया है, इसमें एक 2 नंबर लिया। 2 कहाँ पे प्लेस किया था हमने? यहाँ पे। 1 नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 7 नंबर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। और 4 नंबर यहाँ पे। तो मेरे पास ये ग्रिड बन गई। 2 मैं एक बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिंगल नंबर ही माना जाएगा, डबल नंबर नहीं। अगर यहाँ पे 28 होता तो मैं 2 और 8 लेती, और 2 बार 2 ले लेती। मतलब तो मेरे पास यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 और 8 होता, तो मैं उसे कंसिडर करती। पर ये सिंगल नंबर है इसलिए मैंने इसको सिंगल ही लिया है। अब इस योग में ये जो इंसान है, इसका एक ऐसा योग बन रहा है कि ये इंसान सडन ग्रो भी करेगा, सडन नीचे भी गिरेगा। ये इंसान, इस इंसान का ऐसा कुछ योग बन रहा है। और थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी तो रहेगी इसकी लाइफ में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, पर अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स आती रहेगी, क्योंकि नंबर 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, और वो कंडक्टर से नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये मल्टीपल 1 आने से क्या होगा इस इंसान की लाइफ में, ये बहुत डी फेम मिलेगा इसको। मतलब ये कुछ भी कर ले, इसको प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी। ये मतलब उतना फेमस नहीं हो पा रहा ये इंसान। अगर आप देखेंगे तो इसका नाम यश में इतनी उसको तरक्की नहीं मिल रही एज़ कम्पेयर टू अदर 1 वाले। तो इस इंसान को हमेशा ये चीज़ से डिफ़िकल्ट फेज से होके गुजरना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट फेज इन द सेंस कि जो 1 की क्वालिटीज़ होती हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ में जैसे 0 हो जाएगा ये, या इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो जाएगी इसकी लाइफ में। और ये
थोड़ा मतलब परेशान ही रहेगा चीज़ों को लेके, मतलब जितना ये करना चाहेगा उतना इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये इस तरह का नंबर जाएगा। और वहीं 2 और 4 होना मतलब आप इमोशनल ज़रूर हैं, और ये ऐसे इंसान होते हैं, ये थोड़ा सा कनिंग में आ जाते हैं। मतलब आप ऐसा इंसान, ये ऐसा बनता है ना 1 to 4, जब ये नंबर ऐसे बनते हैं, 7 नंबर है हालांकि बीच में, पर ये नंबर आने से ऐसा बनता है इंसान कि आप इनको ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, वो पर्सनैलिटी वाइज इंसान की निकल के आती है। मतलब इससे आपको, अगर आप न्यूमरोलॉजी ये सब चीज़ सीखते हैं या अपने लिए जानते हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि आप इस इंसान को कितना ट्रस्ट करें, कितना ना करें। ये चलिए ठीक है, थोड़ा ब्लंट में बोल देती हूँ, ये लोग अपने मतलब के लिए ही काम करते हैं। ये मेंटली फिजिकली आपको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एंगल से, फाइनेंशियली। अगर इस नंबर में आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आप उम्मीद रखिए कि आपको धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप किसी से भी ना आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो भी आपको पता है कि इस तरह का अगर चार्ट किसी का आएगा 1 to 4 में, उसमें 7 भी नहीं हो, तो ये केस और ज़्यादा बढ़ जाता है। 7 है, थोड़ा सा कम है, तो ऐसे लोगों से आपकी चीज़ें बढ़ती हैं कि ये लोग थोड़े मतलब के लिए काम करेंगे, और ये आपको फिज़िकली और मेंटली ना, इमोशनली आपको ब्रेक कर सकते हैं। तो मतलब आप इनको इतना ट्रस्ट ना करें तो अच्छा है। उसका बहुत सारे रीज़न है। डिफेम हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर है, ये स्ट्रगलिंग नंबर है, ये इमोशंस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये इंसान को खुद को भी समझ नहीं आता। जब इतनी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, तो ये जब इंसान अंदर से खुद खाली है, अगर इसे हम स्पिरिचुअली भी लेके चले, जब इंसान अंदर से खाली है, खुद वैसा है, कई होता है इंसान टूटा होता है ना, तो वो उससे सबक सीखता है कि मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे दूसरों के साथ ऐसे नहीं करना। और कुछ लोग बाय नेचर ही ऐसे होता है कि खुद चाहे टूटे हों, पर हमें दूसरों को भी तोड़ना है, तो ये थोड़ी वैसी चीज़ बन जाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक ग्रिड लेते हैं, जैसे मैं ये ग्रिड ले रही हूँ, अगर आपको ये विजिबल, मैं थोड़ा सा एंगल कर देती हूँ। कुछ नंबर, अब जैसे किसी की ग्रिड में ये 284 ही आ रहा है, यही नंबर आ रहा है और कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में एकदम मेजर आप अच्छा हो सकता है, और कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी आ सकता है, एक सडन हो सकता है। चाहे ये दशा से आए आपका नंबर, चाहे कैसे भी आए, तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह ये नंबर आपके लिए काम करेंगे। एक और ग्रिड ले लेते हैं, सपोज जैसे अब ये ग्रिड है, अब मैं एक और ग्रिड लेती हूँ, जैसे अब इसमें कुछ नंबर हम प्लेस करते हैं। मैं प्लेस कर रही हूँ इसमें 1, 7, 8। अगर किसी की ग्रिड में ये नंबर पूरे आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इंसान जो है, ये कैसा इंसान होगा, इसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब ये अगर इसको ऊपर से कोई फील हो रहा है कि अब ऐसे काम होने वाला है, तो ये चीज़ होगी। पर ये थोड़े मेंटली सेटिस्फाई नहीं रहते, क्योंकि ये लोग अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर यही आप यहाँ पे 1 और 8 को हटा दें, और आप इसको 6, 7, 5 अगर उसकी ग्रिड में आ रहा है, दैट मीन्स ये लग्जरी योग है। आप ब्रांडेड इंसान है, ये इंसान को ब्रांड से बहुत पसंद है, ये पूरी लाइफ फुलेस्ट जिएगा। और वहीं ये योग, अगर मैं यहाँ पे 4 हटा देती हूँ, 2, 8 रह जाता है, ये योग ऐसा बनता है कि आपको डिप्रेशन आना ही आना है, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस बनेंगे, हार्ट ब्रेक्स होंगे आपके, तो इस तरह के योग बनेगा। और अगर आप इसमें से 6 हटा दें और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपका ये योग बताता है कि आप इजीली मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पर आप थोड़े इमोशनल है क्योंकि आपके पास 2 नंबर आ रहा है। पर अगर आपके पास 2 नंबर नहीं आ रहा है, अगर ये 2 नंबर नहीं है, तो 7 और 5 है, दैट मीन्स आप इमोशनल ऐसा इंसान माने जाएंगे, क्योंकि आप पैसा आराम से अट्रैक्ट कर रहे हैं, कनेक्शंस लोगों के साथ बना रहे हैं, पर वो कनेक्शंस बड़े ड्राई होंगे, दिखावटी होंगे। सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, एक होता है इंसान वार्मथ फील कराता है दूसरे इंसान को, तो आप थोड़ा मतलब रफ नहीं होंगे, उनके साथ अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे होंगे, पर वो दिल से दिल ना मिलने वाला रीज़न बन जाएगा। थोड़े रफ ड्राई नेचर होगा, आप उनके लिए कर सब रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वैसा नहीं रहेगा कनेक्शन आपका। वहीं अगर आपका ये सारे नंबर मिसिंग है, 7 और 8 नंबर, 7, 5 कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारे नंबर मिसिंग है,
और आपके पास 3, 6 और 2 होता है। तो ये योग वाले इंसान कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है ये लोग शादी नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं इन्हें शादी को लेके इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ये शादी स्किप कर देंगे अगर ये कर पाएँ लाइफ में, और शादी में ये डिफ़िकल्टीज नहीं लाएंगे, पर ये शादी को लेके इतने पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर नहीं होती तो भी चल जाएगा, मतलब वैसे वाले इनका एटीट्यूड होता है। तो इनको शादी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है कि हमें शादी करनी ही करनी है। और वहीं अगर आपका ये है, अगर आपके पास 1 और 2 है आपकी ग्रिड में, बाकी कोई नंबर नहीं है, तो स्पेशली आपके पास 3 और 6 नहीं है, दैट मीन्स आपकी ये राजयोग है। अगर आपको कभी गवर्नमेंट की जॉब के लिए जाना है या रॉयल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो ये योग आप अगर 1 और 2 है तो आपके पास ये योग है, आप किसी भी फील्ड के टॉप पे जाके बैठ सकते हैं। तो आपको ये योग बताता है। इस तरह के बहुत सारे योग होते हैं। और अगर मैं सपोज ये आपका ग्रिड बना, इसमें कोई भी रैंडम नंबर है 1, 7, 6, 3, कोई भी नंबर है, वो आप नंबर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका 5 डबल आ जाता है, और जितना 5 आपका बढ़ता रहेगा वो आपको एंग्जाइटी देता रहेगा। 5 नंबर आपको एक अलग तरह की वो होते नहीं, एंग्जाइटी रहती है लोगों को, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बिना मतलब कि कोई रीज़न नहीं है। ये आपका कैश लॉस भी बहुत करवाएगा आपकी लाइफ में। आपको फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ, या आप किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो उसकी एनर्जी आपकी बढ़ती रहेगी जितना ये 5 बढ़ता रहेगा। और अगर आपका ये 3 बढ़ता जाएगा, तो 3 बढ़ने का मीन्स आपकी फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, आप कंसीव करने वाले हैं। 6 डबल हो रहा है आपका, 6 बढ़ रहा है, तो लड़ाई झगड़े आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके 2 जितने बढ़ रहे हैं उतने आप 2, 8 आ रहे हैं आपकी लाइफ में, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जितना ये बढ़ते जाएंगे उतने आप नेगेटिव होते जाएंगे। 4 आ रहे हैं आपकी लाइफ में, रुकावटें आना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, काम बनते बनते रुकना शुरू हो जाएंगे, ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मतलब आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर उसका एंड रिजल्ट ज़ीरो ही आ रहा है। जितना भी आप ट्रैवल कर लें उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपको। अब इसकी हम दशाएं निकालना सीखते हैं कि हम दशाएं कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैंने यही नंबर ले रखा है ये सामने, अब इसमें दशा कैसे निकलेगी? इसमें दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा सब आती हैं। तो इसमें दशा में आप क्या करेंगे, जैसे आप 2017 में पैदा हुए, सपोज आपने लिया, तो आपका ये बेसिक नंबर 2 है। तो 17, 18, 19 तक आपकी मून की दशा चलेगी। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे मून की दशा चलेगी। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास? तीसरी दशा, मतलब गुरु की नंबर, ये लाइन से चलेंगी। अब 19 के बाद 20, 21, 22, तो 22 तक आपकी 3 नंबर ऐड हो गए यहाँ पे आपके पास। ये ख़त्म हो गया, 3 की दशा चल रही है। उसके बाद 4 की दशा चलेगी, 23, 24, 25, 26। 2026 तक आपके पास 4 नंबर और बढ़ गया। तो यहाँ पे 3 नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपकी फैमिली में कोई नया मेहमान आने वाला है, आपकी फैमिली में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। पर 4 नंबर, जैसी ये दशा खत्म होती है 4 नंबर आ रहा है, दैट मीन्स 4 नंबर आने से आपके काम में रुकावटें शुरू हो गई, आपको अड़चने आने लग गई, आपके काम ईजिली नहीं बन रहे, आपके लिए डिफ़िकल्ट फेस आ गया, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फेस आ गया। लेकिन वहीं अगर आपके पास 4 नंबर दशा ख़त्म होती है, 5 शुरू होती है, तो 27, 28, 29, 30, 31 तक, 2031 तक आपकी 5 दशा, 5 नंबर आ गया आपकी लाइफ में। कैश फ्लो आता है, आप एक ब्रांड कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस, इस दशा में अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप सक्सेसफुल होंगे, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे लोगों के साथ। आप जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहे हैं वो आपको कमा के दे रहा है। आप एक्टिंग करियर ज्वाइन कर सकते हैं, आप बिजनेस किसी तरह का ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आप जो भी काम करते हैं वहाँ पे आप एक्सेल करने वाले हैं। क्यों एक्सेल करने वाले हैं? आपके पास 5 की दशा आ गई, 5 आपके पास ऑलरेडी नहीं था, तो वो सपोर्ट आते ही आपके पास, आप देखो हार्डवर्क आपको करना है, चीज़ें आपके पास रेडी हैं, पर जैसी कई बार हम काम करते हैं हमें एफर्ट नहीं मिलते, तो आपको अलग से वो ना कहीं योग ऐसे बनते हैं कि आपके पास वो सामने इंसान ला दिया जाता है, सोर्सेज ला दिए जाते हैं, बस आपको उसको वो ईजी हो जाता है, वो चीज़ें आप खुद कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोए हैं और ये दशा आ गई तो आप ग्रो कर जाएंगे। ये दशा आने का मतलब ये है कि जो आपका बिजनेस ठप हो गया है वो दोबारा उठ जाएगा, जो आपके कनेक्शन खराब हो गए लोगों के साथ दोबारा बनने लग जाएंगे, अगर आपका नाम, काम का नाम बदनाम हो गया तो वो दोबारा बनने लग जाएगा, आप दोबारा लोगों के अंदर उठना बैठना शुरू कर देंगे। तो इसमें इस तरह के योग बनेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी दशाएं बदलेंगी तो वैसे वैसे योग बदलेंगे। अभी ये बहुत लंबी चीज़ें होती हैं, आप एक दिन में तो आप एक वीडियो में कवर नहीं कर पाते, पर मैं आपको थोड़ा सा बस वैदिक के बारे में बता रही हूँ। ऐसे इसमें बहुत नंबर होते हैं जिसमें आप
प्रश्न कुंडली भी बना सकते हैं। एक नंबर आप चूज़ करते हैं, उसमें अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, अगर वो नंबर रिमाइंडर कुछ आता है, तो वो अगर फीमेल रिमाइंडर है या मेल रिमाइंडर आ रहा है, तो उस हिसाब से वो आपके काम कैसे बनते हैं। फिर इसमें न्यूमरोलॉजी में आप फ़ोन नंबर कैसे लाते हैं, नेम नंबर कैसे लाते हैं, घर का नंबर कैसे रखते हैं। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्टडी पर्पस से अलग तरीके से बताई जाती हैं और प्रिडिक्शन में अलग तरीके से। तो एक प्रॉपर सेट पैटर्न होता है जिसमें हम एक एक चीज़ कवर करते हैं और लोगों को उनकी क्वारीज जो होती है उसके हिसाब से आंसर करते हैं। और प्लस अगर अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने अपने बारे में पूछा तो वो आंसर अलग तरीके से दिया जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से आपका बहुत हद तक आंसर आपको मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेती हूँ, मेरे पास ये ग्रिड है। अगर ये ग्रिड में मेरे पास 9 आ गया, बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स ये आपकी फ्रस्ट्रेशन लाएगा आपके अंदर, इतनी फ्रस्ट्रेट बना देगा आपको। आप जिम लवर हो सकते हैं इसमें आप, और आपको लगता है कि हाँ आप तो पैदा ही कुछ अलग करने के लिए हुए हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ करने के लिए हुए हैं। नंबर 9 आपको एक करेज देता है, एग्रेशन देता है। पर वहीं ये नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी लाना शुरू कर देगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन ला देगा। क्योंकि जब आपके अंदर इतनी एनर्जी है, जोश है, नंबर 9 1 तक रहेगा तो जोश रहेगा, ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, पर वो बढ़ता जाएगा, वो जोश नेगेटिव टर्म में चलता जाता रहेगा, उतना आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। वहीं नंबर 8 जो है वो इतना लकी नहीं होता, पर अगर ये डबल हो जाएगा, यही एक ऐसा नंबर है जो इवन में आते ही आपको प्रॉस्पेरिटी दे देगा। तो इसमें ये डिफरेंस है। और अगर किसी का कंडक्टर 8 होता है तो ये चीज़ याद रखिए, ये पूरे लाइफ टर्म में एक बार नेगेटिव होगा, आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से ज़ीरो पे ला देगा। आप बिल्कुल टूट के ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से बिल्ड होंगे। तो ये आपकी लाइफ में यहाँ तक ले जाएगा आपको ये नंबर। आप एक, लेकिन 8 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, जजमेंटल नंबर है, और गॉड बिलीवर नंबर है, हार्ड वर्किंग है, एनालिटिकल है, डीप थिंकर है। वहीं 9 नंबर एक स्टबर्न नंबर है, आर्ग्यूमेटिव नंबर है। मतलब ये इंसान ऐसा है कि आप इसको ईजिली पम्प कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 2 प्यार की बातें बोली, ये बहुत ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मंगल है, बहुत इसके अंदर एग्रेशन है, गुस्सा भी है, और इसको बस चैनलाइज करना होगा, सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। पर 8 जो नंबर है ये स्लो नंबर है, सोच के चलेगा इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्ट्रगल ज़रूर होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोस्पेरिटी भी आएगी जब इसकी अगर ये नंबर 8 आपकी लाइफ में सिर्फ एक बार है ग्रिड में, और वहीं इसकी दशा आ गई, आप बहुत ग्रो करेंगे, मनी पावर सब बहुत अच्छा दिखेगा। पर ये डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है आपके साथ। तो ये बहुत वास्ट चीज़ है, एक वीडियो में कवर नहीं होगी। पर हाँ, मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाह रही थी आपको कि लोशो और वैदिक में क्या डिफरेंस है। तो इसमें अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब निकाली जाती है फॉर्मूलेस के साथ। तो ये इतना इजी नहीं है, इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा अगर आप सीखना चाहते हैं। तो बाकी इसकी बहुत सारे लोग सिखाते भी, आप सीख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और देखिए, अब जब तक आप किसी से प्रेडिक्शन लेंगे तब तक आप बता भी नहीं पाएंगे ये सही है ये गलत है। एक बार प्रेडिक्शन लीजिए अपने लिए, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए कैसे काम करती है, आपकी लाइफ में क्या योग चल रहा है। क्योंकि पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, लोगों के पास सामने चीज़ें पड़ी हैं कि लोग करना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, सही दिशा पर जाना चाहते हैं, एक बार ज़रूर किसी से बात करके चेक करवा के देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या योग है और आप क्या क्या कर सकते हैं। सही आपको मार्गदर्शन मिल जाता है अगर आप कि कहते हैं ना, आपके ऊपर एक गुरु कृपा हो, अगर आपके ऊपर भगवान का हाथ है, तो आपकी लाइफ में एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। उसी तरह अगर आप बहुत बेकार किस्मत लेके भी पैदा हुए हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आपके टाइम ऐसा भी होता है कि वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपको ग्रो भी करवाती है, तो आप वो फेज़ भी देखते हैं। पर उसको देखने के लिए ये नहीं कि आप डिप्रेस होकर बैठे रहें, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वो सही टाइम कब आपका क्लिक कर जाए आप नहीं जानते। तो ऑल द बेस्ट। ये मैं छोटी सी वीडियो सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी पे बनाना चाहती थी। अगर इसमें सेम इनके नेचर कैसा होता है, 1 नंबर का, 2 का कैसा होता है, पहले ये टॉपिक कवर होता है 1 से लेकर 9 तक। फिर आपकी ग्रिड में बेसिक कंडक्टर क्या होगा, फिर आप उसको कैसे निकालेंगे, फिर आपकी कौन सी दशा चल रही है, फिर वो नंबर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस से होके जाती है चीज़ें। तो ये मेरी वीडियो थी वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।